हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। पिछली क्लास में हमने बाबर के प्रारंभिक जीवन के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से उसके प्रारंभ हुआ उसके जीवन का और किस तरह से उसका पालन पोषण हुआ, कौन कौन लोग उसके मुस्तकबिल के लिए यानी फ्यूचर के लिए ज़िम्मेदार रहे। जैसे उसके पिता, उसकी माता का उस पर काफ़ी प्रभाव था और उसकी बहन खानज़दा बेगम जो अंत तक उसके साथ में रही, और दूसरी बात उसके जो शिक्षक थे शेख मजीद के बारे में हमने पढ़ा। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कि बाबर की भारत पर विजय के क्या कारण थे, मतलब भारत पर उसने आक्रमण क्यों किया। वो तो मध्य एशिया में था, तो भारत पर आक्रमण करने के लिए कौन कौन से कारण जो है जिम्मेदार थे बाबर के लिए, तो वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि बाबर की राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी। देखिए, आप जानते हो कि बाबर का डिसेंट कैसे लोगों से था, मतलब उसके जो पूर्वज थे उसके पिता की तरफ के वो थे तैमूर लंग, और उसके जो पूर्वज माता की तरफ से थे कुतुबुनिगार खानम की तरफ से वो थे चंगेज़ खान। तो अपने पूर्वजों का नाम रोशन करना चाहता था, और वैसे भी वो फरगना में अपने छोटे से राज्य से संतुष्ट नहीं था। यही सोचकर उसने बार बार समरकंद पर आक्रमण किए, कुछ सफलताएं भी हासिल की, लेकिन वो वहाँ पे ज़्यादा सफल नहीं हो पाया। समरकंद पर पहली बार आक्रमण किया, वो पराजित हुआ। दूसरी बार आक्रमण किया, वो जीत गया, लेकिन जल्दी ही समरकंद उसके हाथ से निकल गया क्योंकि वो बीमार हो गया। वापस जब आया फरगना में तो फरगना को देखा तो उसने उसके कोई भाई जो है वो शासन कर रहा था वो। तो कहने का अर्थ ये है कि बाबर की राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, वो अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए कार्यों को, चंगेज़ खान और तैमूर लंग तो बहुत बड़े नाम थे, तो वो उन कार्यों को दोहराना चाहता था। निरंतर उसको पराजय का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया। अंत में उसने काबुल को 1504 में जीत लिया, और वो ये कहता था कि जब से मैंने काबुल जीता था तब से मैं निरंतर ये सोचता था कि भारत पर आक्रमण किया जाए। ठीक है, तो पहला जो कारण हम कह सकते हैं बाबर के भारत पर आक्रमण का, वो था बाबर की राजनीतिक महत्वाकांक्षा, पॉलिटिकल एस्पिरेशंस और पॉलिटिकल एम्बिशंस ऑफ बाबर। ठीक है, वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, वो अपने पूर्वजों के नाम को रोशन करना चाहता था। दूसरा जो कारण हम समझ सकते हैं वो है भारत की धन दौलत। तो देखिए, भारत की धन दौलत के किस्से तो पूरे जहां में मशहूर थे। इंडिया वॉज एट दैट टाइम इंडिया वॉज कॉल्ड एज अ गोल्डन पैरट। ठीक है, सोने की चिड़िया कहलाता था भारत। भारत के धन धान्य के बारे में सुनकर तो बाबर से पहले कितने लुटेरे जो आए थे। तैमूर लंग भी लुटेरा था, और महमूद गजनवी को तो आप जानते हो जिसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। तो कहने का अर्थ ये कि भारत की असीम धन संपदा, धन दौलत के किस्से उसने सुन रखे थे, और वो ये चाहता था कि अगर साम्राज्य निर्माण उसको करना है तो उसको बहुत धन की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो धन अर्जित करना चाहता था भारत से, और वो ये भी समझता था कि अपने साम्राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए भी धन की आवश्यकता है, और भारत का सोना प्राप्त करके वो अपनी ये इच्छा पूरी कर सकता था। बाबर ने जो ग्रंथ लिखा था, अपनी जो आत्मकथा है उसने लिखी थी, जिसका नाम था तुज़्क़े बाबरी या बाबरनामा भी इसको कहा जाता है। उसमें उसने भारत की अपार धन संपदा का वर्णन कर रखा है। तो अपने इस उद्देश्य की पूर्ति ने उसे भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया।
अगला जो कारण हम समझ सकते हैं वो है इस्लाम धर्म का प्रचार। देखिए, जो मुसलमान शासक थे वो धार्मिक भावना से भी प्रेरित होते थे आक्रमण करने के लिए। हिंदुओं को काफिर कहा जाता था। काफिर का अर्थ होता है जो इस्लाम को ना मान। वैसे तो देखिए, काफिर का जो असल अर्थ है, शाब्दिक अर्थ, वो तो ये है नॉन बिलीवर, यानी जो ईश्वर में विश्वास न करता हो। इसमें ये कहीं नहीं लिखा कि जो हिंदू धर्म का अनुयायी हो, ये कहा गया जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो वो काफिर है। जिसकी ईश्वर में आस्था ना हो वो काफिर है। लेकिन यहाँ पर जनरली जो समझाया जाता है यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में और स्कूल्स में, वो यही बताया जाता है काफिर मतलब कि जो गैर मुसलमान है। तो ऐसा था कि क्योंकि इस्लाम एक प्रोसलेटाइजिंग रिलीजन है, यानी प्रचारक धर्म है, तो ये अपेक्षा की जाती थी कि इस्लाम धर्म का प्रचार किया जाए और मूर्ति पूजा करने वालों को समाप्त किया जाए। तो महमूद गजनवी की ख्याति प्राप्त, जैसे महमूद गजनवी ने ख्याति प्राप्त की थी भारत पर 17 बार आक्रमण करके, काफिरों का नरसंहार करके, वो इसी तरह की प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहता था। और भारत विजय के दौरान उसने विशेषकर जो राजपूतों के विरुद्ध कनवाहा के युद्ध में जो उसने नरसंहार किया, उसने अपनी धर्मांधता का परिचय दिया है। जो खानवा का युद्ध हुआ था, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, 1527 में हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में। इसमें जिस तरह से उसने राजपूतों का नरसंहार किया, यहाँ उसकी धर्मांधता जो है सामने आती है। अगला जो कारण माना जाता है उसके भारत पर आक्रमण करने का या उसकी भारत विजय का, वो माना जाता है कि एक बार क्या हुआ कि बाबर अपनी एक विजय अभियान के दौरान एक गांव में वो रात को रुका था। दिखकाठ नामक गांव था, दिखकाठ, वहाँ रुका, उसको ठहरने का अवसर मिला। और गांव का जो मुखिया था वहाँ पर, उसकी 111 साल की जो है वृद्ध माँ से उसकी भेंट हुई बाबर की। अब 111 साल की वो स्त्री, वो तैमूर के समय जीवित थी और तैमूर के बारे में उसने बाबर को जो गाथा सुनाई, तैमूर की वीरता की जो गाथा सुनाई, तो ये सुनकर बाबर की जो अभिलाषा है भारत विजय की, वो और जो है तीव्र हो गई। और उसने निश्चय किया कि वह अपने पूर्वज के भारत पर आक्रमण की जो कहानी है उसको दोहराएगा, वो इतिहास को दोहराएगा। जैसे उसके पूर्वज तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में, जब मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था। मोहम्मद बिन तुगलक का तो नहीं, बल्कि फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल था। फिरोज शाह भी नहीं, बल्कि और एक और शासक एक और आया था बाद में। तो 1398 में उसके पूर्वज ने भारत पर आक्रमण किया था, तो वो अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए कृत्यों को दोहराना चाहता था। He wanted to repeat the history। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था। और अगला जो कारण हम कह सकते हैं वो है बाबर की सैनिक शक्ति। देखिए, बाबर को मध्य एशिया में युद्ध के क्षेत्र में काफ़ी प्रैक्टिस हो गई थी। उसने तुर्कों, मंगोलों, उज़्बेकों, ईरानियों के साथ युद्ध किए थे, बहुत से युद्ध किए थे उसने। 11 साल की उम्र से युद्ध करने उसने शुरू कर दिए थे। तो वो सब जो अनुभव था, वो अनुभव के आधार पर उसने एक अपनी सैनिक शक्ति जो है बहुत सुदृढ़ कर ली। 1514 से 1519 के बीच उसने एक तुर्क तोपची जिसका नाम था उस्ताद अली, उस उस्ताद अली को उसने तोप खाने का अध्यक्ष नियुक्त किया।
देखिए तोपखाना उस समय बिल्कुल एक नई चीज़ थी, आज जो बड़ी कॉमन है, ठीक है ना, टैंक्स, बैटल टैंक्स बड़े कॉमन है आज के टाइम में, लेकिन उस समय बिल्कुल एक नई जो है वस्तु होती थी सेना में। तो उसने यानी उस्ताद अली ने बाबर को तोपखाने के निर्माण में और कुशल बंदूकचियों को की सेना खड़ी करने में बहुत बड़ा योगदान दिया, और अपने तोपखाने को और शक्तिशाली बनाने के लिए उसने मुस्तफ़ा नाम का एक मतलब तोप विशेषज्ञ उसने अपने सेना में रख लिया। तुर्क तोप विशेषज्ञ था वो। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज था बाबर के पास, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे कि पानीपत की पहली लड़ाई में टेक्निक ने बाबर को जिताया। सेना इब्राहिम लोदी की बड़ी थी, इब्राहिम लोदी की लाखों की सेना और बाबर की हज़ारों की सेना, तब भी बाबर जीत गया। तो क्या कारण था? मुख्य कारण था उसका जो तोपखाना था। तो ही डेवलप्ड हिज आर्टिलरी वेरी वेल अंडर द गाइडेंस ऑफ उस्ताद अली एंड मुस्तफ़ा who were great आर्टिलरी पीपल। अच्छा, फिर जो अगला कारण है कि उसने काबुल को तो जीत लिया था। अपनी तुज़्के बाबरी में वो लिखता है कि काबुल की विजय के पश्चात मैं निरंतर सोचा करता था कि हिंदुस्तान पर आक्रमण किया जाए, क्योंकि काबुल से हिंदुस्तान बिल्कुल पास होता था। आप आज के हिंदुस्तान की बात मत करो, उस समय का जो हिंदुस्तान है उसमें पाकिस्तान अलग नहीं था। तो पाकिस्तान के बाद तो फिर अफ़गानिस्तान ही आता है। तो कहने का अर्थ ये कि काबुल और भारत का जो बीच का अंतर था वो ज़्यादा नहीं था, ठीक है। और फिर बाबर को अपने सरदारों से भी प्रेरणा मिली। एक अमीर भी था, मतलब सरदार ही होते थे वो, उच्च कुल के लोग अमीर कहलाते थे, और जो ऊंचे ओहदे पर होते थे, तो उससे भी प्रेरणा मिली थी। उसने कहा था, एक अमीर ने बाबर को ये कहा था कि जाओ और विश्व के सबसे सुंदर मुल्क पर अपना आधिपत्य जमाओ। मुल्क यानी देश। सिंधु नदी के आसपास राज्य स्थापित करो, और जो तुम्हारे पूर्वज ने तुम्हारे लिए निर्देशित किया है। अल्लाह तुम्हें काबुल लेकर आया है और तुम्हें हिंदुस्तान के मार्ग पर खड़ा कर दिया है। अब काफिरों का अंत करने के लिए मूर्ति पूजा नष्ट करने का एक बहुत सुनहरा मौका तुम्हारे पास है। और फिर आखिरी कारण जो हम लेंगे वो है भारत की राजनीतिक दशा। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारक सिद्ध हुई बाबर के भारत पर आक्रमण करने में। आप जानते हो कि बाबर के भारत पर आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा जो थी वो शोचनीय थी, डामाडोल थी। भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, स्वतंत्र राज्यों में। इनफैक्ट इंडिया एट दैट टाइम वाज कॉल्ड एज अ कॉन्फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। छोटे छोटे राज्यों का जमघट हुआ करता था भारत। और आप ये देखो, आलम ये था कि भारत के शासक ही, विभिन्न राज्यों के शासक बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। दौलत खां लोधी, ठीक है, आलम खां लोधी, ये बाबर के दुश्मन बने बैठे थे। राणा सांगा जो राजपूत शासक था, उसने भी बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। तो भारत की राजनीतिक दशा को देखते हुए और उसके पास आए हुए निमंत्रणों को देखते हुए उसने भारत पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया। लेकिन ये अचानक उसने निर्णय नहीं लिया, ये कई सालों की तैयारी थी। ऐसे ही वो जो है मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता था, उसने तैयारी कर रखी थी, और इन सब कारणों ने उसे प्रेरित किया भारत पर आक्रमण करने के लिए। थैंक यू।